तो बांके बिहारी लाल की जय। आइए शुरुआत करते हैं जनवरी से जून तक के करंट अफेयर्स का संपूर्ण रिवीजन। और ये दोस्तों आज का मोटिवेशन कोट जिसे आपने मेरे मुंह से हर बार हर बर्थडे पर सुना है कि मंजिल ने हौसलों से कहा तेरे बस की बात नहीं, मंजिल ने हौसलों से कहा तेरे बस की बात नहीं, हौसलों ने मंजिल की आंखों में आंखें डाल के बोला चल झुट्टी तेरी इतनी औकात नहीं। यहीं पर खड़े होके मंजिल को उसकी औकात दिखाएंगे और जो कहते हैं असंभव है 700 क्वेश्चन एक दिन में एक क्लास में, वो आपको यहीं पर खड़े होके करके दिखाऊंगा, है ना। चलिए शुरुआत करते हैं। आज का दोस्तों पहला धमाकेदार प्रश्न है और पहले क्वेश्चन पर ही आप जो है स्टार लगा दीजिएगा। परीक्षा में आने वाला प्रश्न आपके सामने है। हाल ही में ब्रिक्स एम्प्लॉयमेंट वर्किंग ग्रुप की दूसरी जो मीटिंग है वो दोस्तों कहां पर संपन्न हुई है, ठीक है। देखिए ब्रिक्स जो बैठक है आपके, ये भारत के अंदर हो रहा है दोस्तों ना, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि जो ब्रिक्स है आपके, ये ब्रिक्स जो है यह 2026 के अंदर, कहां पर, ये जो ब्रिक्स है ये सन 2026 के अंदर इसका होस्ट कौन है बेटा, तो भारत इसका होस्ट है 2026 के अंदर, ठीक है। और मैं पूछूं आपसे दोस्तों यहां पर कि इस बार कौन से क्रम की बैठक हो रही है, तो इस बार जो है नोट कीजिएगा, इस बार जो है वो 18वें क्रम की बैठक हो रही है। कौन से, 18वें क्रम की, ठीक है। अच्छा पहली बैठक कहां पर हुई थी, सन 2009 के अंदर यकिंत वर्ग जो स्थान है, यकिंत वर्ग स्थान में पहली बैठक हुई थी। कहां पर, रूस के अंदर। कहां पर हुई थी, रूस के अंदर यकिंत वर्ग स्थान में पहली जो बैठक है दोस्तों इसका आयोजन हुआ था। सवाल पूछो कि इस साल जो बैठक होने वाली है उसकी थीम क्या है। देखो ब्रिक्स की क्योंकि बैठक भारत के अंदर होगी, इसलिए दोस्तों आपको इसकी थीम जरूर ध्यान रखनी है कि इसकी थीम के अंदर 4 वर्ड जो है वह शामिल है। एक तो है दोस्तों इनोवेशन, नवाचार, ठीक है। एक लिखना लचीलापन, रिसाइलेंस। क्या है, लचीलापन, रिसाइलेंस। दोस्तों आपके एक वर्ड लिखिएगा आप जो है सहयोग या फिर कोऑपरेशन हो गया, और एक वर्ड लिखना स्थिरता या फिर आपके सस्टेनेबिलिटी हो गया। ये आपको 4 वर्ड नोट करने, जो कि यहां पर आपके लिखा हुआ है बिल्डिंग फॉर रिसाइलेंस, इनोवेशन, कोऑपरेशन एंड सस्टेनेबिलिटी। ये इसकी इस बार की थीम है, ठीक है। अच्छा इसके शेरपा का नाम क्या है, जो कि भारत की तरफ से होने वाले हैं, सुधाकर दलेला जो है, सुधाकर दलेला, ये इसके शेरपा आपको ध्यान रखना है, ठीक है। सुधाकर दलेला ये इसके शेरपा नोट कीजिएगा, ठीक है। ब्रिक्स का लेटेस्ट देश कौन सा है, तो इंडोनेशिया जो है ब्रिक्स का लेटेस्ट कंट्री हो गया, ये भी आपको ध्यान रखना है। ये इसका नवीनतम देश है, ये भी आपको यहां पर छापना है, ठीक है दोस्तों। अब इसकी अलग अलग बैठकें भारत के अंदर अलग अलग क्षेत्रों के अंदर हो रही है, ठीक है, अलग अलग शहरों के अंदर दोस्तों हो रही है। जैसे कि आपके सवाल पूछे दोस्तों यहां पर कि एम्प्लॉयमेंट वाली जो बैठक है वो कहां पे हुई है, तो ये तिरुवनंतपुरम के अंदर। कहां पे हुई है, ऑप्शन नंबर भी तिरुवनंतपुरम जो है, यहां पर एम्प्लॉयमेंट वर्किंग ग्रुप की बैठक का आयोजन किया गया, ठीक है। जैसे कि दोस्तों इसके अलावा आपके देखिएगा 5वीं ब्रिक्स सर्वोच्च लेखा परीक्षा संस्थान नेताओं का शिखर सम्मेलन कहां हुआ, बेंगलुरु के अंदर, ठीक है। तो जो अकाउंट वाला है ये भी कहां पर हुआ, बेंगलुरु में ना दोस्तों। बेंगलुरु में आपके स्पेस वाला भी हुआ है, ठीक है। अगर पूछूं आपसे जो अंतरिक्ष वाला है ये भी कहां पर हुआ है, तो नोट करना यह भी बेंगलुरु के अंदर हुआ है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। अगला दोस्तों आपके दूसरी ब्रिक्स पर्यटन कार्य समूह जो है, इसकी बैठक कहां पर, आपके जयपुर के अंदर। कब होगी ये, अगस्त के अंदर होगी, ध्यान रखना है, ठीक है। तो पर्यटन वाली बैठक कहां पर हो रही है, आपके जयपुर के अंदर, अगस्त के अंदर, ठीक है। ब्रिक्स शेरपा मीटिंग पूछूं आपसे, जो भी मैंने सुधाकर दलेला जी लिखाए थे आपको, हर आपके देश का शेरपा है, तो नई दिल्ली के अंदर आपको ध्यान रखना है, ठीक है। इसके अलावा ब्रिक्स संस्कृति वाली बैठक पूछूं आपसे, वाराणसी के अंदर। कौन से नंबर की, दूसरे नंबर की है। ये सारे क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे ना। संस्कृति वाली बैठक कहां पर हुई है, एम्प्लॉयमेंट वाली बैठक कहां पर हुई है, जैसे कि आपदा जोखिम न्यूनीकरण वाली बैठक कहां पर हुई है, ओडिशा पुरी के अंदर हुई है, ठीक है। ब्रिक्स कृषि सम्मेलन कहां पे हुआ है, मध्य प्रदेश के अंदर इंदौर में हुआ है ना। और एमएसएमई फोरम और तीसरा एसएमई वर्किंग ग्रुप की बैठक कहां पर हुई है, ये आगरा के अंदर हुई है, आपको ध्यान रखना है। कहां हुई है, आगरा। तो एमएसएमई वाली बैठक आगरा में, कृषि वाली इंदौर में है, आपदा जोखिम वाली
वाली कहां पर है, पुरी के अंदर है। इसके अलावा संस्कृति वाली वाराणसी के अंदर है, शेरपा वाली दिल्ली में, पर्यटन वाली जयपुर में, और आपके सर्वोच्च लेखा परीक्षा वाली बेंगलुरु के अंदर, और स्पेस वाले भी बेंगलुरु के अंदर है, और एम्प्लॉयमेंट वाली कहां पर, तिरुवनंतपुरम के अंदर आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और वही दोस्तों आपके नेशनल सिक्योरिटी जो एडवाइजर हैं, इनकी बैठक हुई है कहां पर, दिल्ली में। कहां पर, दिल्ली में आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो हमारा आंसर क्या हो गया, तिरुवनंतपुरम हमारा ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट आंसर है, आपको ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का आंसर तिरुवनंतपुरम, नोट कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, हाल ही में भारत के 96 नंबर के शतरंज ग्रैंड मास्टर कौन दोस्तों बने, ठीक है। देखिए भारत के अंदर पूछूं आपसे, शतरंज चेस के अंदर क्या होते हैं, ग्रैंड मास्टर होते हैं। क्या होते हैं, ग्रैंड मास्टर होते हैं। आपको जो पिछले 4-5 ग्रैंड मास्टर हैं उनके नाम आपको ध्यान रखने हैं, ठीक है। अच्छा, भारत के पहले ग्रैंड मास्टर कौन थे, विश्वनाथ आनंद। इनका नाम तो सुना होगा आपने, विश्वनाथ आनंद जो है ये भारत के पहले ग्रैंड मास्टर थे, ध्यान रखना है, ठीक है। दोस्तों अभी की बात करूं मैं आपसे, अभी दोस्तों हमारे पास में देखिएगा दोस्तों, अभी हमारे पास में 98 नंबर के जो ग्रैंड मास्टर दोस्तों आपके, इनका नाम क्या है आपके, इनका नाम है अश्वथ, ठीक है। तो 98 नंबर के ग्रैंड मास्टर कौन आपके, तो अश्वथ जो है ये 98 नंबर के ग्रैंड मास्टर हैं। अभी जुलाई के अंदर ही ग्रैंड मास्टर बने, और ये भारत के लेटेस्ट ग्रैंड मास्टर है। क्या नाम है, अश्वथ दोस्तों, नाम नोट करना है, ठीक है। इसके बाद 97 पूछूं आपसे कौन लिखना है, तो 97 दोस्तों अपना आपके हर्षवर्धन जीबी जो है ये 97 नंबर के ग्रैंड मास्टर, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। 96 की मैं बात करूं आपसे, तो 96 दोस्तों कौन आपके, एथेनबाज जो है, एथेनबाज कौन है, ये 96 नंबर के ग्रैंड मास्टर, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। 95 की बात करें आपसे कौन है, तो 95 दोस्तों कौन है, अरण्यक घोष। कौन है, अरण्यक घोष जो है ये 95 नंबर के ग्रैंड मास्टर, आपको ध्यान रखना है। और 94 की बात करूं कौन आपके, तो मयंक जो आपके मयंक चक्रवर्ती हैं, ये 94 नंबर के ग्रैंड मास्टर हैं, और ये नॉर्थ ईस्ट के पहले हैं। ये भी थोड़ा ध्यान रखना है कि नॉर्थ ईस्ट इंडिया के पहले ग्रैंड मास्टर हैं, असम के रहने वाले, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो देखो 98 नंबर के ग्रैंड मास्टर कौन है, तो 98 नंबर वाले अश्वथ, 97 वाले कौन है, हर्षवर्धन जी है ना, 96 वाले पूछूं आपसे एथेनबाज है ना, 95 कौन है, अरण्यक घोष पश्चिम बंगाल है ना, और 94 पूछूं आपसे मयंक चक्रवर्ती नॉर्थ ईस्ट इंडिया, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। ये दोस्तों आपके कुछ महत्वपूर्ण है। बाकी यहां पे सवाल 96 का पूछा गया है, तो एथेनबाज हमारा करेक्ट दोस्तों आंसर होगा, 95 अरण्यक घोष आंसर होगा, 94 मयंक चक्रवर्ती आंसर होगा, 93 आरव डेंगला जो है यह आपका आंसर होने वाला है। ऑप्शन नंबर बी एथेनबाज, 96 दोस्तों नंबर आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अगर दोस्तों बात करूं आपसे 98 लेटेस्ट की बात करें आपसे, तो अश्वथ का नाम नोट कीजिएगा, ये 98 नंबर के शतरंज ग्रैंड मास्टर लेटेस्ट भारत के अंदर है, वो यही आपको ध्यान रखना है ना। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर, एथेनबाज जो है वो ठीक आंसर है। हाल ही में भारत ने ऑपरेशन अमिस्ताज जो है, इसके तहत किस देश को मानवीय सहायता जो है वो आपके भेजी है, लगा दो स्टार आपके, और स्टार लगाइएगा। ऑपरेशन दोस्तों अमिस्ताज की बात करूं आपसे, अभी कहां पर भूकंप आया था रसगुल्ला, याद करो बेटा, वेनेजुला दोस्तों ना। अरे अभी कहां पर भूकंप आया था, वेनेजुला जो है यहां पर भूकंप दोस्तों आता है, बैक टू बैक 2 भूकंप आया था, आप सभी जानते हैं। और यहां पर राहत के लिए, यहां पर राहत के लिए ऑपरेशन अमिस्ताज किसने स्टार्ट किया था, ऑपरेशन अमिस्ताज जो है वो भारत के द्वारा स्टार्ट है ना, इंडिया के द्वारा जो है स्टार्ट किया गया। अमिस्ताज वर्ड का मतलब होता है दोस्ती, क्या होता है, दोस्ती इस शब्द का मतलब है, ध्यान रखना है ना। तो वेनेजुएला में जो भूकंप आया था उसमें राहत के लिए भारत ने क्या स्टार्ट किया था, ऑपरेशन अमिस्ताज को स्टार्ट किया, ध्यान रखना है। इसका दोस्तों अर्थ होता है दोस्ती, जिसका अर्थ है, ठीक है दोस्तों। इसके अलावा दोस्तों आपके ऑपरेशन ब्रह्मा जो है कहां स्टार्ट हुआ था, याद करो आपके ऑपरेशन ब्रह्मा कहां स्टार्ट हुआ। ऑपरेशन पूछूं आपसे इसके अलावा, ऑपरेशन सागर बंधु जो है इसको कहां पर स्टार्ट किया गया दोस्तों आपके, ऑपरेशन सिंधु को कहां, आपके ऑपरेशन संधु जो है इसको हमने कहां पर स्टार्ट किया। देखो ऑपरेशन ब्रह्मा की बात करूं आपसे, इसको हमने म्यांमार में जो भूकंप आया था, गोल्डन पैगोडा कंट्री में जो भूकंप आया था वहां स्टार्ट किया था। सागर बंधु हमने श्रीलंका में स्टार्ट किया था, जहां पर एक चक्रवात दोस्तों आया था, इसका नाम था दितवाहा चक्रवात, और इस चक्रवात ने यहां पे तबाही मचा
मचाई थी। आपको बताना है कि जो साइक्लोन है इसका नाम किसने दिया था, ठीक है। ऑपरेशन सिंधु की दोस्तों बात करूं आपसे, कहां पर है ये, ईरान के अंदर जो फंसे हुए भारतीय थे उनको निकालने के लिए सिंधु स्टार्ट किया, ठीक है। आपको बताना है मुझे कि दितवाहा चक्रवात का जो नाम है वह नामकरण किसने किया था। अभी हमारा जो आंसर है वो क्या आपके वेनेजुला करेक्ट आंसर है, ऑप्शन नंबर बी दोस्तों करेक्ट आंसर, ठीक है। अच्छा, वेनेजुला की राजधानी की बात करूं आपसे तो कराकस जो है वेनेजुला की राजधानी क्या है, कराकस इसकी राजधानी, ध्यान रखना आपके, और बोलीवर इसकी मुद्रा है वेनेजुला की, ये ध्यान रखना है, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी दोस्तों करेक्ट आंसर, नोट कीजिएगा ना। और मैंने आपसे पूछा कि दितवाहा चक्रवात का नाम देने वाला कौन था, यमन। कौन है, यमन जो है आपके साइक्लोन का नाम देने वाला, ये आपको ध्यान रखना है। कुछ दोस्तों और ऑपरेशन देखिएगा आप मेरे साथ में। ऑपरेशन प्रहार की बात करूं आपसे तो ऑपरेशन प्रहार जो है ये पंजाब पुलिस के द्वारा स्टार्ट है ना, किसके द्वारा, पंजाब पुलिस के द्वारा ऑपरेशन प्रहार स्टार्ट किया गया और गैंगस्टर जो नेटवर्क है इसको समाप्त करने के लिए किया गया, ठीक है। ऑपरेशन दोस्तों शस्त्र की बात करूं दोस्तों आपसे, क्या है आपके सोशल मीडिया पे दोस्तों आपके जो हथियार लहराते हैं ना आपके, उनके खिलाफ दिल्ली पुलिस ने कार्यवाही के रूप में क्या स्टार्ट करा है, शस्त्र स्टार्ट करा दोस्तों आपके। अरे रीलबाजी नहीं करते क्या, उनके खिलाफ स्टार्ट करा है, हथियार लहराने वालों के खिलाफ, है ना। ऑपरेशन क्रैकडाउन की बात करें दोस्तों आपके, ये तेलंगाना पुलिस ने स्टार्ट किया, किसने, आपके तेलंगाना पुलिस ने स्टार्ट किया ऑपरेशन क्रैकडाउन, है ना। और इसका उद्देश्य साइबर अटैक जो है इसको रोकना, इसका उद्देश्य आपको ध्यान रखना है, ठीक है। इसके बाद ऑपरेशन व्हाइट स्ट्राइक की बात करूं आपसे तो इसको नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो, समझ गए होंगे आप। तो नारकोटिक्स का मतलब ड्रग्स जो है, कोकीन सिंडिकेट जो है, इसका भंडाफोड़ करने के लिए नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने व्हाइट स्ट्राइक को स्टार्ट किया, ठीक है। ऑपरेशन दोस्तों मिलाप की बात करूं आपसे तो एक गुजरात गवर्नमेंट ने स्टार्ट किया है लापता व्यक्तियों की खोज के लिए। देखो आपके पंजाब ने ऑपरेशन प्रहार स्टार्ट करा, किसके लिए, गैंगस्टर नेटवर्क को समाप्त करने के लिए। इसके अलावा दिल्ली पुलिस ने ऑपरेशन शस्त्र स्टार्ट करा आपके सोशल मीडिया पर हवाबाजी करने वालों के खिलाफ। तेलंगाना सरकार ने ऑपरेशन क्रैकडाउन स्टार्ट किया साइबर अटैक को रोकने के लिए। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने कोकेन सिंडिकेट का भंडाफोड़ करने के लिए व्हाइट स्ट्राइक को स्टार्ट किया। और गुजरात पुलिस ने लापता व्यक्तियों को खोजने के लिए ऑपरेशन मिलाप जो है इसको स्टार्ट किया, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। हाल ही में पीएम मोदी को किस देश में योगदान के लिए सेशल्स के सबसे बड़े सम्मान गार्जियन ऑफ द ब्लू होराइजन दोस्तों इससे सम्मानित किए गए, ठीक है। हमारे प्रधानमंत्री जी दोस्तों विदेश के दौरे पर रहते हैं और वहां से तुम्हारे लिए क्या लेकर आते हैं, करंट अफेयर्स, ठीक है दोस्तों। तुम्हारी उम्र है लव अफेयर्स की और तुम जो है सुबह सुबह जग के करंट अफेयर्स पढ़ रहे हो, ये भी रसगुल्ला बहुत जरूरी है ना, ये भी बहुत जरूरी है लव अफेयर्स के लिए, ना। तो नोट करना दोस्तों। अभी दोस्तों हमारे जो प्रधानमंत्री जी आपके सो वह आपके विदेश दौरा के ऊपर थे। आपको याद होगा दोस्तों आपके, अरे कुछ दौरे याद कीजिए उनके, जैसे कि दोस्तों आपके इजराइल का दौरा दोस्तों हो गया, आपके यहाँ का हाईएस्ट अवार्ड लेकर आए थे। उसके बाद दोस्तों आपकी जो है स्वीडन का हाईएस्ट अवार्ड लेकर आए दोस्तों आपकी। उसके बाद नॉर्वे जो है इसका भी हाईएस्ट दोस्तों अवार्ड लेकर आए थे। इसके बाद दोस्तों आपके स्लोवाकिया जो है इसका भी हाईएस्ट अवार्ड लेकर आए दोस्तों आपके। इसके अलावा पूछो आपसे सेशल्स का हाईएस्ट अवार्ड मिला था, याद करो, भारी मिस्टेक जिसके अंदर हो गई थी आपके। और एक इंडोनेशिया का हाईएस्ट अवार्ड जो है यह भी प्राप्त हुआ है। ये इस साल इनको हाईएस्ट अवार्ड जो है, सर्वोच्च सम्मान जो है इस साल जो इनको प्राप्त हुए, किस किस के, इजराइल का, स्वीडन का, नॉर्वे का, स्लोवाकिया का, सेशल्स का, इंडोनेशिया का। अभी लेटेस्ट दोस्तों ये वाला मिला है, ठीक है। अगर बात करूं आपसे गार्जियन ऑफ द ब्लू होराइजन, ये किसका हाईएस्ट अवार्ड है, सेशल्स का दोस्तों हाईएस्ट अवार्ड है, ठीक है। और इसका संबंध किससे है, क्यों मिला, ये आपके प्रधानमंत्री जी को एनवायरमेंट प्रोटेक्शन के लिए, पर्यावरण संरक्षण के लिए दिया गया, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर दोस्तों, नोट कीजिएगा, पर्यावरण संरक्षण के लिए अवार्ड दिया गया, ठीक है। चलिए दोस्तों एक बार लिस्ट देखते हैं। देखो ये आपके लेटेस्ट अवार्ड है, जुलाई का है, पर क्योंकि मैं आपको पढ़ा रहा हूं तो साथ में कवर कर रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी जी को इंडोनेशिया का सर्वोच्च सम्मान, कहां का, अभी इंडोनेशिया दोस्तों गए हुए थे, तो वहां का जो हाईएस्ट अवार्ड आपके सम्मान है वितांग आदिपूर्णा, स्टार लगा लो, पेपर में सीधा क्वेश्चन पूछेगा कि वितांग आदिपूर्णा किस देश का हाईएस्ट अवार्ड है। ये इंडोनेशिया का हाईएस्ट अवार्ड है और ये भारत के प्रधानमंत्री जो
है इन्हें अभी हाल ही में प्राप्त हुआ है, ध्यान रखना। ठीक है, इसके बाद दोस्तों आपके प्रधानमंत्री मोदी जी को आपके नोट करना, द ऑर्डर ऑफ द व्हाइट डबल क्रॉस का आपके जो है ये स्लोवाकिया जो है यहां का हाईएस्ट अवार्ड है, पीटर पेलेग्रिनी वहां के राष्ट्रपति हैं, उनके द्वारा दोस्तों दिया गया, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, इसके अलावा दोस्तों आपके पूछूं आपसे, इसके अलावा यहां पर 25 फरवरी 2026 को स्पीकर ऑफ द नेसेट मेडल जो है ये इजराइल के द्वारा, किसके द्वारा, आपके इजराइल के द्वारा जो है इजराइल की संसद में आपके दिया गया, ध्यान रखना। ठीक है, ये सम्मान पाने वाले ये पहले भारतीय प्रधानमंत्री हैं। रॉयल ऑर्डर ऑफ पोलर स्टार पूछूं आपसे, ये किसका हाईएस्ट अवार्ड है, स्वीडन का हाईएस्ट अवार्ड है रॉयल ऑर्डर ऑफ पोलर स्टार, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, इसके बाद नॉर्वे का दोस्तों पूछूं आपसे तो रॉयल नॉर्वेजियन ऑर्डर ऑफ मेरिट जो है ये नॉर्वे का हाईएस्ट अवार्ड है, जो कि इनका 32वां ग्लोबल अवार्ड था, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, इसके बाद दोस्तों अभी जो है इनको FAO के द्वारा एग्रीकोला अवार्ड जो है ये भी मिला, नोट करना, फूड एंड एग्रीकल्चर जो ऑर्गेनाइजेशन है इसके द्वारा एग्रीकोला अवार्ड जो है ये भी भारत के प्रधानमंत्री जी को प्राप्त हुआ। ठीक है, तो सवाल पूछे आपसे कौन कौन से हाईएस्ट अवार्ड मिले हैं, तो इजराइल का मिला है, स्वीडन का मिला है, नॉर्वे का मिला है, स्लोवाकिया का मिल गया है, सेशल्स का मिल गया है, और इंडोनेशिया लेटेस्ट अवार्ड है, ये आपको ध्यान रखना है और इसका नाम जरूर नोट करना, बितांग आदिपूर्ण जो है ये इंडोनेशिया के हाईएस्ट अवार्ड का नाम है, नोट कीजिएगा। ठीक है, चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने यहां पर जो है, हाल ही में किस राज्य के 52 बूटी साड़ी, पत्थर कट्टी, स्टोन क्राफ्ट और पीडिया पेंटिंग को GI टैग दोस्तों दिया गया है। ठीक है, देखिएगा यहां पर है 52 बूटी साड़ी, पत्थर कट्टी, स्टोन क्राफ्ट और पीडिया पेंटिंग को GI टैग। ठीक है, GI टैग का मतलब है ज्योग्राफिकल इंडिकेटर टैग, है ना। आप सभी जानते हैं 1999 का ये अधिनियम था जिसके द्वारा इसको आपके भारत में इंट्रोड्यूस किया गया। सन 2003 से ये अधिनियम लागू हो गया है और सन 2004 में भारत का फर्स्ट GI टैग जो है दार्जिलिंग की चाय, कौन सा है बेटा, दार्जिलिंग की जो चाय है ये भारत का पहला GI टैग जो है इसके रूप में सामने आया है। पश्चिम बंगाल, कहां का है, पश्चिम बंगाल का है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अभी दोस्तों इस साल कौन कौन से GI टैग हैं आपके, तो बिहार जो राज्य है इस बिहार राज्य के 3 GI टैग हैं, 52 बूटी साड़ी दोस्तों, पत्थर कट्टी स्टोन हो गया और पीडिया दोस्तों पेंटिंग हो गया। इससे कुछ दिनों पहले दोस्तों आपके मिथिला का जो आपके मिथिला का दोस्तों आपके मिथिला का जो हमारा दोस्तों मखाना है इसको भी GI टैग मिला था, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, इसे भी कुछ दिनों पहले GI टैग मिल चुका है। ठीक है दोस्तों, इसके अलावा पूछूं आपसे दोस्तों, इसके अलावा झारखंड की बात करूं आपसे तो झारखंड में भोया साड़ी को मिला है आपके इसके अलावा कुचाई सिल्क साड़ी को मिला है, केसरिया कलाकंद को मिला है, डोकरा क्राफ्ट को मिला है, तुमका चादर को मिला है, बारोनी पेंटिंग को मिला है, मुंडा ज्वेलरी को मिला है, बैम्बू क्राफ्ट को मिला है, टसर सिल्क को मिला है, जादू पटिया पेंटिंग को मिला और पंचो साड़ी को, ये झारखंड के अंदर GI टैग जो है वो आपके दिए गए। ठीक है, इसके बाद बिहार की बात करूं तो अभी आपको 52 बूटी, पत्थर कट्टी आपके और पीडिया पेंटिंग मैंने आपको लिखा है। ठीक है दोस्तों, त्रिपुरा में दोस्तों एक सारिंदा नाम का, क्या आपके सारिंदा नाम का इंस्ट्रूमेंट है, वाद्य यंत्र है ना, एक तारों का वाद्य यंत्र आपके, जो तार है आपके इनका वाद्य यंत्र है सारिंदा, इसको क्या मिला, GI टैग मिला, ध्यान रखना है। ठीक है दोस्तों, असम की बात करूं आपसे तो असम का कार्बी आंगलोंग का हथकरघा उत्पाद हो गया, असम बिहू पेपा हो गया, असम बांस की कारीगरी हो गई आपके, और देवरी दोस्तों हथकरघा उत्पाद जो है इसको प्राप्त हुआ है। ठीक है, वही राजस्थान की दोस्तों बात करूं आपसे तो राजस्थान में आपके नोट करना, जोधपुर की जो मोचड़ी है, जोधपुर की जो मोचड़ी है इनको प्राप्त हुआ है, आपको जो जूती जो है जोधपुर की इनको दोस्तों प्राप्त हुआ है। ठीक है, अच्छा मध्य प्रदेश में किसको प्राप्त हुआ है, ये क्वेश्चन आपके लिए, छाप के बताओ मध्य प्रदेश में किसको मिला है। ठीक है, बाकी जो मैंने आपको जो महत्वपूर्ण GI टैग थे, चाहे झारखंड हो, बिहार हो, त्रिपुरा हो, असम का हो और राजस्थान का जो इस साल मिला है वो मध्य प्रदेश वाला इस साल कौन सा मिला है ये दोस्तों आपको बताना है ना। हाल ही में 2026 फीफा वर्ल्ड कप का आगाज दोस्तों कहां पर हुआ, इस साल का सबसे महत्वपूर्ण प्रश्नों में से एक प्रश्न दोस्तों कौन सा आपके, वो आप नोट कीजिएगा, आपके वो है आपके फीफा वर्ल्ड कप, कौन सा है, फीफा वर्ल्ड कप की दोस्तों बात करूं अगर आपसे मैं यहां पर, देखो फीफा वर्ल्ड कप जो है ये फुटबॉल का, इस फुटबॉल का वर्ल्ड का सबसे बड़ा दोस्तों क्या है आपके, इस बार वर्ल्ड कप आयोजित हो रहा है
फीफा वर्ल्ड कप। ठीक है, अगला क्वेश्चन पूछूं आपसे, इसका होस्ट कौन है दोस्तों आपके? तो इसका होस्ट आपके 3 देश थे इस बार, एक था यूएसए, एक था इसके अलावा मैक्सिको दोस्तों आपके, और एक इसके अलावा जो कनाडा देश है, नॉर्थ अमेरिका जो महाद्वीप है, ये तीनों की तीनों इसके होस्ट है, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो इस बार होस्ट कौन है आपके? तो इस बार 3 होस्ट है, अमेरिका, मैक्सिको और कनाडा, आपको ध्यान रखना है, ये 3 दोस्तों होस्ट थे। अच्छा, इसकी शुरुआत कहां से हुई बेटा? तो इसकी शुरुआत इस बार कहां से हुई है? मैक्सिको जो है आपके यहां से इसकी शुरुआत हुई, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, पहला मैच किसके बीच में हुआ था? तो मेजबान देश होस्ट कंट्री मैक्सिको वर्सेज साउथ अफ्रीका जो है, यह पहला मैच हुआ, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, और फाइनल दोस्तों मैच किसके बीच में होने वाला है? अरे फाइनल मैच पूछूं आपसे, फाइनल मैच किसके बीच में होने वाला है? तो फाइनल मैच होगा आपके अर्जेंटीना जो कि पिछले वर्ल्ड कप की विजेता है, और वर्षे दोस्तों नोट करना आपके स्पेन जो है, इनके बीच में फाइनल जो मैच है वो आपके होने वाला, ध्यान रखना है। ठीक है, तो पहला मैच आपके मैक्सिको वर्सेस साउथ अफ्रीका हो गया, फाइनल मैच आपके अर्जेंटीना वर्सेस स्पेन जो है। सवाल पूछे कि पहला मैच दोस्तों कहां पे हुआ था? तो मैक्सिको के अंदर हुआ था दोस्तों ना। स्टेडियम का नाम भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो कौन सा दोस्तों स्टेडियम? आपके एस्टाडियो एस्टेका जो है आपके, यहां पर जो आपके पहला मैच है इसकी शुरुआत मैक्सिको के अंदर होती है, नोट करना है। ठीक है, ओपनिंग मैच में मैक्सिको वर्सेज आपके साउथ अफ्रीका जो है, इनके मध्य दोस्तों ये वर्ल्ड कप आयोजित हुआ। ठीक है, और ये अब तक का सबसे बड़ा वर्ल्ड कप है, जिसमें दोस्तों टीमों की संख्या कितनी हो चुकी है आपके? इस बार 48 टीमों ने भाग लिया था, 4-4 के 12 ग्रुप बनाए गए थे, आपको याद रखना है। इससे पहले 32 टीमें थी, पर इस बार 48 टीमों ने भाग लिया, 4-4 के 12 ग्रुप दोस्तों यहां पे बनाए गए। ठीक है, कुल मिला के 4 देशों ने पहली बार फीफा वर्ल्ड कप के लिए क्वालिफाई किया। स्टार लगा लो आपके, जिसमें कौन कौन से? उज्बेकिस्तान पहली बार खेला है दोस्तों, जॉर्डन पहली बार खेला है, कार्बो वर्दे आपके याद करो, कार्बो वर्दे जिसने आपके अर्जेंटीना को पानी पिला दिया था वही आपके, और कुराकाओ जो है, इन चारों ने पहली बार जो है इस बार वर्ल्ड कप के लिए क्वालिफाई किया, पहली बार जो है क्वालिफाई किया दोस्तों ना। इसके बाद देखिए शुभंकर, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, इसका मैस्कोट, 3 मैस्कोट है, हर देश ने अपना अलग अलग मैस्कोट बनाया, कनाडा, मैक्सिको और यूएसए। ठीक है, दोस्तों कनाडा ने मैपल द मूस को मैस्कोट बनाया, मैक्सिको ने जायू द जगुआर को बनाया, और यूएसए ने क्लच द बोल्ड ईगल जो है इसको अपना मैस्कोट बनाया। ठीक है, तो कनाडा का मैपल द मूस, मैक्सिको का जायू द जगुआर और यूएसए का क्लच द बोल्ड ईगल जो है ये दोस्तों मैस्कोट था। ठीक है, थीम सॉन्ग की बात करूं आपसे, तो शकीरा का जो आपके डाई डाई जो आपके, ये इस बार आपके आधिकारिक थीम सॉन्ग था, एंथम सॉन्ग था, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, सर्वाधिक वर्ल्ड कप जीतने वाले देश कौन है दोस्तों आपके? सर्वाधिक वर्ल्ड कप जीतने वाले देश है ब्राजील। कितने आपके? 5 खिताब जो है वो वर्ल्ड कप के ब्राजील ने जीते, ध्यान रखना। ठीक है, पिछला जो वर्ल्ड कप हुआ था 2022 के अंदर, ये कतर दोहा के अंदर हुआ था, और इसका विजेता पूछूं आपसे कौन बनता है? इसका विजेता था अर्जेंटीना। आपको याद है फ्रांस को दोस्तों हरा करके अर्जेंटीना ने आपके वर्ल्ड कप जीता था, लियोनेल मेसी की कप्तानी के अंदर, ध्यान रखना है। ठीक है, एक क्वेश्चन दोस्तों इंडिया का भी नोट कर लीजिएगा आपके, गीतिका तालुकदार, ये क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम के अंदर। गीतिका दोस्तों तालुकदार जो है आपके असम की रहने वाली है, और ये फीफा वर्ल्ड कप में फोटो जर्नलिस्ट है, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, लगा लो स्टार। गीतिका तालुकार जो है ये असम की रहने वाली है, और इस फीफा वर्ल्ड कप के अंदर फोटो जर्नलिस्ट है, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अच्छा फीफा के दोस्तों जो संस्था है इसके हेड कौन है पूछूं आपसे, लिखना आपके जियोनी इन्फेंटिनो। कौन आपके? जियोनी दोस्तों इन्फेंटिनो जो है ये फीफा के हेड है, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अरे फीफा के हेड कौन है? जियोनी इन्फेंटिनो जो है वो फीफा के हेड है, और गीतिका तालुकार जी आपके इंडिया की है, आपके असम की, थोड़ा आपको नाम ध्यान रखना है इनका। ठीक है, तो फीफा वर्ल्ड कप के बारे में जानकारी है। अभी फाइनल दोस्तों मैच जो है वो 20 तारीख को होने वाला है, ध्यान रखना। ठीक है, तो आगाज कहां से हुआ है? मैक्सिको से इसका आगाज हुआ। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर है, मैक्सिको जो है इसका ठीक दोस्तों आंसर है। गुरुजी नोरा फतेह के बारे में बताओ। हाँ भाई साहब, तुम्हें जानना है दोस्तों कि नोरा फतेह गुरुजी फीफा वर्ल्ड कप में इतना दोस्तों उछल कूद क्यों कर रही है ना, तो ध्यान रखना दोस्तों, नोरा फतेह भारत की तरफ से फीफा वर्ल्ड कप में नहीं खेल रही है रसगुल्ला होना कि गुरुजी हाँ भारत के लिए जा रही है, नहीं दोस्तों। एक्चुअली में नोरा फतेह कहां की रहने वाली? मोरक्को। कहां की? मोरक्को। इसलिए मोरक्को की टीम को सपोर्ट करने के लिए वहां पे गई थी। ठीक है, चलिएगा, तुम्हारा दिमाग मतलब तुम्हें इतने सारे लाखों लोग में दोस्तों वही दिखाई दिए ना, ध्यान फोकस लगाओ यहां पर जो है नोरा फतेही।
संयुक्त राष्ट्र ने रेजलैंड और पशुपालकों के लिए अंतर्राष्ट्रीय वर्ष किसे दोस्तों घोषित किया है? ठीक है, देखो 2026 का जो अंतर्राष्ट्रीय वर्ष है आपके, ये भी आपको दिमाग में रखना है, और 2025 दोस्तों आपके ये भी नोट कर लीजिए, और 27 का भी एक क्वेश्चन जो आप नोट कर लीजिए मेरे साथ में। ठीक है, देखो अगर बात करें दोस्तों आपसे 2026 की मैं बात करूं आपसे, तो रेजलैंड और पशुपालक का जो वर्ष है आपके, रेजलैंड और पशुपालक का दोस्तों वर्ष है ये 2026 हो गया। ठीक है, महिला किसान जो वर्ष है आपके, यह भी कौन सा, यह भी आपके 2026 आपको ध्यान रखना है। ठीक है, 2025 की बात करूं आपसे, सहकारिता का जो वर्ष है वो कौन सा आपके, वह 2025। ठीक है, क्वांटम तकनीक का वर्ष कौन सा है, क्वांटम तकनीक का वर्ष भी 2025। ठीक है, इसके अलावा पूछूं आपसे, इसके अलावा नोट कीजिएगा आपके सहकारिता, क्वांटम तकनीक, ग्लेशियर संरक्षण का वर्ष कौन सा आपके, यह भी 2025 है ना। और 27 की बात करूं आपकी, तो इंडिया और इटली, भारत और इटली ने मिलकर के इसको दोस्तों आपके संस्कृति या कल्चर या फिर टूरिज्म का वर्ष घोषित किया, ध्यान रखना। ठीक है, तो भारत और इटली ने मिलकर के 27 को कल्चर और टूरिज्म का जो वर्ष है ये घोषित किया गया, नोट कीजिएगा ना। सवाल पूछे आपके रेजिडेंट पशुपालक के लिए 2026 ऑप्शन नंबर ए का आंसर, ध्यान रखना। ठीक है, सवाल पूछे श्री अन्न की बात करूं, मोटा अनाज के लिए बात करें आपसे, सन 2023 को मोटा अनाज का वर्ष जो है, श्री अन्न मिलेट्स का वर्ष जो है ये घोषित किया गया था, ध्यान रखना है। ठीक है, अभी हमारा आंसर है ऑप्शन नंबर एक, दोस्तों करेक्ट आंसर है, ध्यान रखिएगा। हाल ही में किस वायलिन वादक को पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया, स्टार लगा लीजिए। मोस्ट इंपोर्टेंट सवाल है, इस पूरी क्लास के दोस्तों अंदर मेहनत जो है ना, आपको 7 घंटे की क्लास तो दिखाई देगी, पर इसके पीछे जो 70 घंटे की जो मेहनत है ना आपके, मतलब कि रात को दोस्तों 2 बजे तक काम इस पे करवाया है, हर फोटो को लगाया गया, क्वेश्चन को सेट किया गया है, जिससे आपको परीक्षा में फायदा मिल सके, है ना, यही उद्देश्य है, और पूरा की पूरा रिवीजन हम लोग कर सके, है ना। तो पद्म विभूषण की बात करूं दोस्तों आपसे, तो जो पद्म पुरस्कार आप सभी जानते हैं, पद्म पुरस्कार जो है ये 26 जनवरी को आसपास घोषणा इनकी होती है। और अगर पूछूं आपसे, इसमें जो हाईएस्ट अवार्ड होता है वो कौन सा, आपके भारत रत्न दोस्तों अवार्ड हो गया। इसके बाद में पद्म विभूषण अवार्ड जो आपके ये हो गया भारत का सेकंड हाईएस्ट अवार्ड। इसके बाद पद्म भूषण जो अवार्ड है ये भारत का 3rd हाईएस्ट अवार्ड है, और पद्म श्री जो अवार्ड है ये भारत का 4th दोस्तों हाईएस्ट अवार्ड है। ठीक है, इस बार भारत रत्न किसी को भी नहीं मिला दोस्तों, पद्म विभूषण 5 व्यक्तियों को इस बार जो है पद्म विभूषण अवार्ड जो है दिया गया है। अच्छा, टोटल कितने व्यक्तियों को इस बार पद्म पुरस्कार मिला है, बताओ मुझे। 2026 में टोटल कितने व्यक्तियों को, कुल जो है कितने व्यक्तियों को पद्म पुरस्कार मिला है, क्वेश्चन आपके सामने यहां पर। ठीक है, पद्म विभूषण की मैं बात करूं आपसे दोस्तों, 5 व्यक्तियों को इस बार जो है पद्म विभूषण अवार्ड मिला। ठीक है, इसके अंदर भारत के एक अभिनेता धर्मेंद्र जी भी शामिल थे दोस्तों आपके। इसके अलावा एक आपकी जो वायलिन दोस्तों वादक है आपके, कौन आपके सो वायलिन दोस्तों वादक है आपके, जिनका दोस्तों नाम क्या, जिनका नाम नोट कीजिएगा आपके सो। देखो यहां पर मैं आपको पूरी लिस्ट दोस्तों दिखाता हूं, देखना आपकी। अगर हम बात करें कुल मिला के कितने व्यक्तियों को मिला है, 131। कितनों को मिला है, 131 को मिला है, जिसके अंदर 5 तो पद्म विभूषण है, 13 पद्म भूषण है, 113 कौन से आपके पद्मश्री, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, और 131 पद्म पुरस्कार मिले हैं, जिसमें आपके जिसमें 19 महिलाएं आपकी। ये क्वेश्चन अभी किसी एग्जाम में पूछा गया था, कितनी महिलाओं को मिला है, तो 19 महिलाएं जो हैं इनको प्राप्त हुआ, आपको ध्यान रखना है। ठीक है दोस्तों, पद्म विभूषण की अगर बात करें आपसे, तो धर्मेंद्र जी को मिला है, मरणोपरांत कला क्षेत्र के अंदर प्राप्त हुआ, ध्यान रखना है। ठीक है दोस्तों, केटी थॉमस जो आपके, इनको प्राप्त कब हुआ, आपके सार्वजनिक मामलों के मामले में इनको प्राप्त हुआ, ध्यान रखना है। ठीक है, सुश्री एन राजन दोस्तों नोट करना है, इन्हें ही मिला है वायलिन वादक के रूप में। किस रूप में मिला है, वायलिन दोस्तों वादक जो है, इस रूप में किसको प्राप्त हुआ है, सुश्री एन राजन को मिला है, कला क्षेत्र के अंदर, उत्तर प्रदेश की रहने वाली हैं, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, श्री पी दोस्तों नारायण की बात करूं मैं आपसे, साहित्य और शिक्षा क्षेत्र के अंदर, केरल, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, वी एस अच्युतानंद की मैं बात करूं आपसे, पब्लिक अफेयर्स के अंदर, केरल जो है, ध्यान रखना है ना। तो ये 5 व्यक्ति जिनको पद्म विभूषण मिला है, धर्मेंद्र जी, केटी थॉमस, एन राजन, पी नारायण और वी एस अच्युतानंद, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, इसके बाद दोस्तों आपके 13 व्यक्ति जिनको पद्म भूषण मिला है, उसमें हमारे लिए महत्वपूर्ण जो नाम है वो आपके सामने यहां पर अलका दोस्तों याग्निक जो है आपके सिंगर है, बहुत ही फेमस आपके, भगत सिंह कोश्यारी जी का नाम सुना होगा आपने, पीयूष पांडे, अब की बार मोदी सरकार, ये नारा जो है ना, ये स्लोगन जो है, अब की बार दोस्तों मोदी
मोदी सरकार 400 पार, है ना, वो जो स्लोगन है वो देने वाले कौन थे आपके, यही थे, है ना। शिबू सोरेन जी को आप जानते होंगे, इनको भी मरणोपरांत मिला आपके। उदय कोटक जी दोस्तों आपके व्यापार उद्योग के अंदर मिला है। विजय अमृतराज जी, इनका नाम स्टार लगाइएगा, इनको खेल क्षेत्र के अंदर टेनिस में, ठीक है, स्टार लगाना, टेनिस के अंदर इनको क्या मिला आपके, पद्म भूषण अवार्ड प्राप्त हुआ है विजय अमृतराज जी, है ना। इनका संबंध किससे, इनका संबंध है टेनिस से, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो अलका याग्निक, भगत सिंह कोश्यारी, पीयूष पांडे, शिबू सोरेन, उदय कोटक, विजय अमृतराज, इन्हें आपके पद्म भूषण अवार्ड मिला है। टोटल 13 200 व्यक्तियों को पद्म भूषण अवार्ड मिला है, ठीक है। इसके बाद दोस्तों अगला है पद्मश्री 113 व्यक्तियों को, ठीक है। दोस्तों मैंने यहां पर अलग अलग दोस्तों राज्य के जो पद्मश्री हैं वो आपके सामने पेश कर दिए। आपका जो भी दोस्तों राज्य हो उसका पद्मश्री आपको निश्चित तौर पे याद करना है, ठीक है। आपका जो भी राज्य हो उसका पद्मश्री अवार्ड आपको निश्चित तौर पे दोस्तों नोट कर लेना है। जैसे कि आपके अनिल कुमार जी आपके उत्तर प्रदेश, है ना, अशोक कुमार जी उत्तर प्रदेश, भगवान दास आपके मध्य प्रदेश, है ना, भरत सिंह भारती बिहार, विश्व बंधु आपके बिहार, बुद्ध रश्मि मणि आपके उत्तर प्रदेश, चिरंजीव लाल दोस्तों यादव आपके कहां पर है, उत्तर प्रदेश, गफरुद्दीन मेवाती राजस्थान, गोपाल जी आपके बिहार, कैलाश चंद मध्य प्रदेश, श्री केवल कृष्ण ठकराल उत्तर प्रदेश, है ना। ये थोड़ा नोट करना दोस्तों आपके, ये बाहर की आपके प्रोफेसर डॉक्टर लार्स क्रिश्चियन जो है जर्मनी, स्टार लगा लो, लार्स क्रिश्चियन कहां के, जर्मनी के, है ना। मंगला कपूर उत्तर प्रदेश, मोहन नागर मध्य प्रदेश, नारायण व्यास मध्य प्रदेश हो गया, है ना। प्रवीण कुमार खेल उत्तर प्रदेश, रघुपत सिंह उत्तर प्रदेश, राजेंद्र प्रसाद उत्तर प्रदेश, रोहित शर्मा, और जो आपके हमारे जो रोहित शर्मा हिटमैन है इनको भी प्राप्त हुआ है, ठीक है। सविता पुनिया दोस्तों ये भी खेल से संबंधित है आपके। श्याम सुंदर मेडिसिन उत्तर प्रदेश, स्वामी ब्रह्मदेव जी महाराज राजस्थान, तगाराम भील जी राजस्थान आपके, हरमनप्रीत कौर, है ना, जो महिला टीम की कप्तान है भारत की, ये भी कहां की, पंजाब, ठीक है। तो ये आपको मैंने जो भी दोस्तों आपके राज्य उनके नाम लिख दिए। यहां पर जो है आपको लॉर्ड्स क्रिश्चियन आपको जर्नली याद कर लेना है, रोहित शर्मा नोट करना है, हरमनप्रीत कौर दोस्तों आपके इनका नाम नोट करना है, बलदेव सिंह का नाम भी नोट करना है, ठीक है। बलदेव सिंह जो आपके बलदेव सिंह जी का नाम भी नोट करना है, इनको भी खेल के क्षेत्र में आपके पद्मश्री अवार्ड प्राप्त हुआ है ना। चलिए अगला क्वेश्चन है, भारत और यूरोपियन यूनियन ने मुक्त व्यापार समझौते पर कब हस्ताक्षर किए, ठीक है। लगाओ स्टार दोस्तों। देखिए आप अपने बर्थडे विश को संभाल के रखिएगा ना, 8 बजे आप बहुत सारे कमेंट करना बर्थडे विश के, जब मैं आपको बहुत सारे उपहार दूं ना तब आप कमेंट करना, ठीक है। बाकी बहुत ध्यान से हर बात को सुनिएगा ना। देखो भारत और यूरोपियन यूनियन ने मुक्त व्यापार जो समझौता है दोस्तों, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, अभी क्या हुआ आपके, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हुआ है, ठीक है। देखो 2026 के 2 फ्री ट्रेड एग्रीमेंट आपको ध्यान रखने, एक तो है यूरोपियन यूनियन के साथ दोस्तों ना, और एक नोट कीजिए कौन सा आपके, न्यूजीलैंड के साथ। कौन सा है, न्यूजीलैंड के साथ। सवाल पूछे कि महिला नेतृत्व में होने वाला महिला नेतृत्व के अंदर होने वाला फ्री ट्रेड एग्रीमेंट कौन सा, न्यूजीलैंड वाला, कौन सा, न्यूजीलैंड, ठीक है। और सो यूरोपियन यूनियन वाला पूछूं आपसे, नोट करना आपके, इसे बोलते हैं मदर ऑफ द ओल्ड डील। क्या बोलते हैं इसे, मदर ऑफ द ओल्ड डील कहते हैं, नोट करना, क्या बोलते हैं, मदर ऑफ द ओल्ड डील कहते हैं, स्टार लगा लीजिएगा दोस्तों। और अगला प्रश्न आपके सामने पूछूं आपसे यहां पर यूरोपियन जो यूनियन है आपके इसमें भारत, इसमें कौन आई थी आपके, इसके अंदर आई थी आपकी उर्सुला वॉन डोर। कौन आई थी, यूरोपियन यूनियन की जो हेड है उर्सुला वॉन डोर दोस्तों। एक्चुअली में हमने इनको 26 जनवरी पे चीफ गेस्ट के रूप में भारत बुलाया था, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और 27 तारीख को दोस्तों हमने साइन करवा ली, किसके ऊपर, एग्रीमेंट के ऊपर साइन करवा लिए। 26 तारीख को हमने इनको बुलाया था भारत के अंदर चीफ गेस्ट के रूप में, उर्सुला वॉन डोर को, ये यूरोपियन यूनियन की हेड है वर्तमान में। और 27 तारीख को दोस्तों हमने इनसे जो है इसके ऊपर साइन करवा लिया, ठीक है। तो नोट करना 27 जनवरी 2026 को हमने साइन करवा ली, ऑप्शन नंबर सी दोस्तों। यहां पर देखिए पीआईबी की न्यूज आपके सामने यहां पर है, 27 जनवरी 2026 की न्यूज है। और ये भारत और इंडिया और यूरोपियन दोस्तों यूनियन जो है इनके मध्य दोस्तों आपके, इनके मध्य 16वें दोस्तों क्रम की आपके 16 क्रम की क्या हुई थी, बैठक का आयोजन किया था आपके। 16वें क्रम की भारत यूरोपियन संघ शिखर सम्मेलन में भारत यूरोपियन संघ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के संपन्न होने की संयुक्त घोषणा जो है वो की गई है। इसे मदर ऑफ द ओल्ड डील कहते हैं। क्या बोलते हैं इसको, मदर ऑफ द ओल्ड डील कहते हैं। इसमें 27 यूरोपियन यूनियन के देश जो हैं वो दोस्तों एक साथ यहां पे आए हुए हैं, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर। अच्छा 1 जुलाई 2026 की बात करूं आपसे दोस्तों, 1 जुलाई 26 की बात करें तो नोट करना
हमारा बीबी राम जी दोस्तों बिल जो है, बीबी राम जी जो बिल है आपके वो कब से लागू हो रहा है आपके, ये 1 जुलाई 26 से लागू हो रहा है, ठीक है। सो बीबी दोस्तों राम जी कब आया था आपकी, याद करो। अरे बीबी राम जी की मैं बात करूं आपसे, ये किसकी जगह पर आया, मनरेगा की जगह, किसके, आपके मनरेगा की जगह पर आया बीबी राम जी। विकसित भारत आपके विकसित दोस्तों भारत आपके बीबी दोस्तों आपकी बीबी जी राम जी है ना, बीबी जी राम जी करना आपके, लिखिए फुल फॉर्म इसकी, विकसित भारत, विकसित भारत गारंटेड, विकसित भारत गारंटी रोजगार आजीविका मिशन, ठीक है, गारंटी रोजगार आजीविका मिशन ग्रामीण है ना, गारंटी रोजगार आजीविका मिशन ग्रामीण जो है ये इसकी फुल फॉर्म है, आपको ध्यान रखना है। और ये 1 जुलाई 2026 से संपूर्ण भारत में लागू दोस्तों हो चुका है। पहले 100 दिन का रोजगार था, 125 दिन का रोजगार होगा। और तो नोट करना आपके, पहले 100% सेंट्रल गवर्नमेंट दे रही थी, अब 60% सेंट्रल गवर्नमेंट भरेगी और 40% तो स्टेट गवर्नमेंट भरेगी। और जो आपके हिमालय प्रदेश होंगे वहां पे 90% सेंट्रल गवर्नमेंट देगी और 10% आपके स्टेट गवर्नमेंट देगी, ध्यान रखना है, ठीक है। तो मनरेगा के स्थान पे बीबी जी राम जी आ चुका है। पहले 100 दिन का रोजगार था, 125 दिन का रोजगार, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। 1 जुलाई 26 से दोस्तों संपूर्ण भारत में लागू हो गया ना। 1 अप्रैल 26 पूछूं आपसे दोस्तों, नया इनकम टैक्स जो एक्ट है, नया इनकम टैक्स जो एक्ट है आपके वो कब आया, आपके 1 अप्रैल 26 को आपको ध्यान रखना है, जिसने 1961 का जो अधिनियम है इसको रिप्लेस कर दिया है ना। तो नया इनकम टैक्स एक्ट कब आया, 1 अप्रैल 26 को आया दोस्तों। और 27 जनवरी 2026 को भारत और यूरोपियन यूनियन के मध्य फ्री ट्रेड एग्रीमेंट जो है, इसको दोस्तों हम मदर ऑफ द ओल्ड डील कहते हैं, ये आपके साइन हुआ, ध्यान रखना है, ठीक है। हाल ही में ऑस्ट्रेलियन ओपन का पुरुष एकल दोस्तों खिताब जो है वह जीतने वाला कौन, ठीक है। देखो अगर जनवरी से तो जून की बात करूं मैं आपसे, तो 2 ही ग्रैंड स्लैम होते जनवरी से जून के बीच में, ठीक है। पहला ग्रैंड स्लैम कौन सा था, ऑस्ट्रेलियन ओपन, कौन सा था, पहला ग्रैंड स्लैम ऑस्ट्रेलियन दोस्तों ओपन है। सेकंड ग्रैंड स्लैम कौन सा, सेकंड आपके सामने फ्रेंच ओपन हो गया। और थर्ड पूछूं आपसे, अभी जो संपन्न हुआ सो विंबलडन हो गया आपके। और नंबर 4 आपके जो होगा यूएस ओपन है ना। ये चारों क्रम से होते हैं, 4 ग्रैंड स्लैम जो है वो टेनिस के दोस्तों आयोजित होते हैं। सबसे पुराना होता है विंबलडन जो कि 1877 में आपके स्टार्ट हुआ था, ठीक है। सबसे नया पूछूं आपसे, 1905 के अंदर ऑस्ट्रेलियन दोस्तों ओपन होता है। ये अलग अलग कोर्ट के ऊपर, जैसे कि ऑस्ट्रेलियन ओपन किस पे होता है, हार्ड कोर्ट के ऊपर होता है, किसके ऊपर, हार्ड कोर्ट के ऊपर है ना। फ्रेंच ओपन पूछूं आपसे, क्ले कोर्ट के ऊपर होता है फ्रेंच ओपन, ठीक है। विंबलडन जो है ग्रास कोर्ट, घास के कोर्ट के ऊपर होता है ना। और यूएस ओपन भी आपके हार्ड कोर्ट के ऊपर होता है, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। दोस्तों हम जो है, हम इन तीनों जो संपन्न हो चुके हैं इन तीनों को निपटा देते हैं एक ही दोस्तों क्वेश्चन के अंदर, ठीक है। देखिए दोस्तों, अगर ऑस्ट्रेलियन दोस्तों ओपन की बात की जाए आपसे, ऑस्ट्रेलियन ओपन की अगर मैं बात करूं आपसे, तो इसमें पुरुष में जीतने वाला कौन है, कार्लोस अल्कराज, ठीक है। रहने वाला कहां का रसगुल्ला, आपके स्पेन का रसगुल्ला है ना। महिला में पूछूं आपसे, कजाकिस्तान की एलेना राइबकीना, ठीक है। तो पुरुष में कार्लोस अल्कराज हो गया स्पेन, और महिला में कजाकिस्तान की एलेना राइबकीना आपके महिला दोस्तों ना। फ्रेंच ओपन की दोस्तों बात करूं आपसे, तो अलेक्जेंडर ज्वेरेव कहां के रहने वाले, जर्मनी के रहने वाले, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और महिला की दोस्तों बात करूं मैं आपसे, तो महिला में दोस्तों आपके मीरा जीती है, कौन, आपके मीरा जीती है। और मीरा कहां की रहने वाली है, रूस की रहने वाली है, कहां की रहने वाली है, रूस की रहने वाली है मीरा, ध्यान रखना महिला वर्ग के अंदर। और पुरुष वर्ग में कौन जीते हैं, अलेक्जेंडर ज्वेरेव जीते हैं। फ्रेंच ओपन को ही बेटा क्या बोलते हैं, फ्रेंच ओपन को ही एक नाम से और जानते हैं, आपके नोट करना, इसी को रोलैंड गैरोस भी कहते हैं, स्टार लगा लो, इसी को दोस्तों रोलैंड गैरोस भी कहते हैं। फ्रेंच ओपन को सवाल बन सकता है, ठीक है। फ्रेंच ओपन को रोलैंड गैरोस के नाम से भी जानते हैं, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। दोस्तों इसके बाद आपके महिला सिंगल्स आपके, मैंने कहा सो मीरा जीती है, कहां की, रूस की रहने वाली, सो मीरा आपको ध्यान रखना है, ये जीती है, ठीक है। और विंबलडन दोस्तों अभी जुलाई में संपन्न हुआ, आपके ये जुलाई के दोस्तों महीने में हुआ है। इसमें आपके मेल वाला पूछूं आपसे कौन, आपके तो जर्मनी के दोस्तों आपके जैनिक सिनर जो, सॉरी इटली के जैनिक सिनर जो है वो इसके विजेता बने, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और महिला वर्ग में लिंडा नोस्कोवा विजेता बनी है, कहां की, चेक रिपब्लिक की, ठीक है। तो विंबलडन पूछूं आपसे, इसमें जैनिक सिनर आपकी इटली के रहने वाले, और चेक रिपब्लिक के कौन है, लिंडा आपके नोस्कोवा जो है
और विंबलडन के अंदर आपके महिला वर्ग में, ठीक है। तो आपके ऑस्ट्रेलियन ओपन की बात करें, कार्लोस अल्कराज, अलेना राइवकिना, ना। ये फ्रेंच ओपन या रोलैंड गैरोस की बात करूं आपसे, अलेक्जेंडर ज्वेरेव, और इसके अलावा आपके मीरा आंद्रीवा। इसके अलावा विंबलडन की बात करूं आपसे तो इटली के जैनिक सिनर हो गए, और आपके चेक गणराज्य की लिंडा नोस्कोवा हो गई, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए, इंडिया एआई इंपैक्ट समिट 26 जो है कहां दोस्तों स्टार्ट हुई, बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न है। इंडिया एआई इंपैक्ट समिट, ठीक है, ये इस बार दोस्तों भारत के अंदर हुई थी, और सो पूरे फरवरी के महीने में यही समिट चल रही थी भारत में करंट अफेयर्स के अंदर, ठीक है। इंडिया में दोस्तों कहां पर, नई दिल्ली के अंदर, ना। इंडिया में नई दिल्ली जो है यहां पर आपके हो रही थी, और ये 16 फरवरी को स्टार्ट हुई थी, है ना। ये 16 फरवरी को स्टार्ट हुई थी। कौन सी समिट आपकी, इंडिया एआई इंपैक्ट समिट दोस्तों, ना। इसकी थीम क्या थी आपके सो, एआई फॉर ऑल। क्या था, एआई फॉर ऑल जो है वो इसकी थीम थी, स्टार लगा लो, ठीक है। एआई फॉर ऑल इसकी थीम थी दोस्तों आपके। अगला क्वेश्चन दोस्तों, यहां पर हमारे जो प्रधानमंत्री जी दोस्तों, आपके भारत के प्रधानमंत्री जी ने दोस्तों मानव की एक नई परिभाषा दी है, रसगुल्ला, ठीक है। भारत के दोस्तों प्रधानमंत्री जी मानव की दोस्तों एक नई परिभाषा दे दी यहां पर, है ना। गुरुजी कौन सी परिभाषा दी दोस्तों आपके, देखिए दोस्तों, ना। देखो मेरे साथ आपके, पहली बात तो ये जो बातें मैंने आपसे कही कि 16 फरवरी को स्टार्ट, कब स्टार्ट हुआ था आपके सो, ये 16 फरवरी को आपकी स्टार्ट हुआ था। ये समिट आपको ध्यान रखना है, कहां पर हुई थी, तो भारत मंडपम। स्थान कौन सा है जहां पर ये हुई थी आपके, दिल्ली के अंदर। सो भारत मंडपम जो स्थान है, यहां पर इसका आयोजन किया गया था, नोट करना है, ठीक है। जो स्थान G20 के लिए बनाया गया, याद है, जो स्थान सो G20 के लिए बनाया गया था, सो वही आपके, ना। अगला दोस्तों आपके एक पॉइंट और इसके लिए महत्वपूर्ण, जो आप अक्सर दोस्तों नहीं देखते होंगे, वो सुना रहा हूं, ठीक है आपको दोस्तों। यहां पर एक पॉइंट आपके, इसके फोकस पिलर दोस्तों कौन कौन से, ठीक है। सवाल पूछे कि इसका, इस दोस्तों समिट का फोकस पिलर कौन सा है, ठीक है, जिसके ऊपर फोकस किया जाएगा, सो आपके वह पिलर कौन सा, देखो यहां लिखा हुआ, यहां लिखा हुआ आपके पीपल प्लेनेट अर्थ प्रोग्रेस, ठीक है। लिखो दोस्तों, यहां पे नोट करना आपके, इसका पिलर पूछो, स्तंभ पूछे आपसे, 3 स्तंभ इसके दोस्तों। एक तो है पीपल दोस्तों, क्या है, पीपल आपके, एक है प्लेनेट, कौन सा है, तो प्लेनेट हो गया, और एक है प्रोग्रेस। ये क्वेश्चन हर कोई तैयार नहीं कर रहा है, पेपर में आएगा जिस दिन आपको पता लग जाएगा, पूछेगा इनमें से कौन सा स्तंभ नहीं है, पीपल प्लेनेट प्रोग्रेस आपको ध्यान रखना स्तंभ के रूप में, ठीक है दोस्तों। वहीं अगर थीम की मानव की फुल फॉर्म की बात करूं आपसे, तो एम से दोस्तों मोरालिटी हो गया, नैतिकता हो गया, सो एक से आपके अकाउंटेबिलिटी आपके हो गया, एन से आपके नेशनल सोवर्निटी हो गया, ए से एक्सेसिबल हो गया आपके, और वी से हो गया आपके वैलिड एंड लेजिटिमेट, ये आपके यहां पर हो गया, ठीक है। तो मानव जो है ना, सो मानव आपके एक नई फुल फॉर्म आपके सामने यहां पर जो है इस इंपैक्ट समिट के अंदर प्रधानमंत्री जी ने दी है दोस्तों। नई दिल्ली हमारा ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है, एआई इंपैक्ट समिट का, ठीक है। अच्छा, आप में से कौन बताएगा कि वर्ल्ड स्तर पे, आपके विश्व स्तर पे पहला एआई कॉन्फ्रेंस, आपसे पूछूं आपसे, पहला एआई समिट जो है वो सो कहां पे हुआ था, ये क्वेश्चन आपके लिए, ठीक है। तो वैश्विक स्तर पे पहला एआई समिट जो है, आर्टिफिशियल जो इंटेलिजेंस है इस पर जो आधारित समिट है, इसका आयोजन कहां पे किया गया दोस्तों आपके, अरे वर्ल्ड की फर्स्ट एआई समिट का आयोजन कहां पे हुआ बताओ। बाकी इसका आंसर नई दिल्ली हो गया, ऑप्शन नंबर सो डी करेक्ट आंसर है। एआई इंपैक्ट समिट कहां पर, हाँ ब्लेचले, कहां पर हुआ था रसगुल्ला, ब्लेचले इंग्लैंड के अंदर, कहां हुआ था, ब्लेचले इंग्लैंड के अंदर हुआ था, ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, हाल ही में विंटर ओलंपिक 26 में पॉइंट टेबल में दोस्तों टॉप स्थान किसने हासिल करा है, ठीक है। देखो दोस्तों, विंटर ओलंपिक की दोस्तों बात करूं मैं आपसे, पहली बात दोस्तों, विंटर ओलंपिक जो है आपके, ये कहां पर आयोजित हुआ दोस्तों आपके, तो विंटर ओलंपिक का जो होस्ट है वह देश था आपके इटली, कौन है रसगुल्ला, इटली दोस्तों विंटर ओलंपिक का होस्ट देश था आपके। इटली में स्पेस का नाम भी लिखना, जगह का नाम लिखना दोस्तों, आपके साथ इटली में पूछूं आपसे दोस्तों, आपके इटली में 2 जगह आपके, मिलान और काटिना, कौन सा है, मिलान और काटिना जो स्थान है, यहां पर इसका आयोजन हुआ है। ये जगह का नाम पूछेगा पेपर के अंदर, स्थान कौन सा दोस्तों, मिलान और काटिना स्थान के अंदर आयोजित हुआ, ठीक है। आप पूछोगे सर यहां पे क्या दोस्तों भारत ने भाग लिया, तो भारत दोस्तों यहां पे हर बार भाग लेता है, ठीक है। और भारत का दोस्तों ऐतिहासिक प्रदर्शन लिखना, भारत का ऐतिहासिक प्रदर्शन जो है वो यहां पे हर बार देखने को दोस्तों मिलता है। और भारत दोस्तों इस बार भी अपने दोस्तों प्रदर्शन के अनुसार आपके 0 पदक जीतने में यहां पर सफल रहा, ठीक है। एक भी पदक दोस्तों नहीं आया, हर बार दोस्तों एक ही खिलाड़ी जाता है यहां पर, हर बार एक जाता है, इस बार 2 चले गए, दिल्ली हाई कोर्ट ने एक को दोस्तों और भेज दिया था ना आपके,
हर बार दोस्तों एक खिलाड़ी आपके मोहम्मद आरिफ जी है ना, फिक्स है ना, वो रसगुल्ला यहाँ पे हर बार जाते हैं आपके, हर बार प्रयास करते हैं, पदक जीतने में असफल दोस्तों रहते हैं आपके दोस्तों मोहम्मद दोस्तों आरिफ जी आपके। इनका खेल है स्कीइंग दोस्तों, क्या आपके, अरे बर्फ के ऊपर फिसलते हैं ना, वो स्कीइंग जो खेल है वो इनका खेल है आपके। ये हर बार जो है भारत की ओर से जाते हैं और 0 पदक यहाँ पे जीत के लाए। ठीक है, अब एक बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न बनेगा दोस्तों, इसका मैस्कोट क्या है, इसका शुभंकर जो आपके वह क्या है, क्वेश्चन आपके सामने यहां पर दोस्तों ना। अच्छा, इसके मैस्कोट की दोस्तों बात करूं आपसे दोस्तों, ये देखो ये दोनों इसके मैस्कोट है। ठीक है, ये मैस्कोट है दोस्तों। एक कौन है आपके, एक तो है टीनो दोस्तों, कौन आपके, एक दोस्तों कौन आपके टीनो, और एक का नाम क्या है, एक का नाम है मिलो, लिखना। तो टीनो और मिलो जो है वो इसका मैस्कोट है, आपको ध्यान रखना है दोस्तों ना, क्या आपके टीनो और मिलो जो है, नोट करना आपके टीनो और मिलो ये इसके मैस्कोट है, आपको यहां पर ध्यान रखना, शुभंकर है ना, टीनो और मिलो। तो कहां पे, अच्छा इसमें पॉइंट टेबल में टॉप करने वाला कौन है, तो इसके पॉइंट टेबल में टॉप करने वाला देश है नॉर्वे। कौन है, नॉर्वे जो है पॉइंट टेबल में टॉप करने वाला देश, ये आपको ध्यान रखना, ऑप्शन नंबर 1 है, नॉर्वे ने टॉप किया है पॉइंट टेबल के अंदर। टीनो और मिलो इसका मैस्कोट हो गया है। मिलान और कॉर्टिना शहर जो इटली के अंदर, यहां पे इस बार जो है इसका दोस्तों आयोजन किया गया, ध्यान रखना। ठीक है, चलिए, हाल ही में भारत की 100वीं रामसर साइट किसे दोस्तों घोषित किया गया, स्टार लगाओ। भारत की 100 है ना, ए बैक टू बैक महत्वपूर्ण सवाल आपके सामने। भारत की 100वीं रामसर साइट जो है वह दोस्तों कौन सी घोषित हुई है। ठीक है, 100वीं से रसगुल्ला काम चलेगा नहीं दोस्तों ना, हम लास्ट की 10 की 10 रामसर साइट पढ़ लेते हैं यहां पर जो आपकी घोषित हुई है। पहली बात तो रामसर स्थान है कहां पर, ईरान के अंदर। ठीक है, और ये रामसर कन्वेंशन कब हुआ था बेटा आपके, ये रामसर कन्वेंशन जो है ये 2 फरवरी 1971 को हुआ था ना। अगला दोस्तों क्वेश्चन आपके सामने पूछूं आपसे, इसका संबंध किससे है, वेटलैंड या फिर जो आर्द्र भूमि है इससे संबंधित है, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो वेटलैंड या फिर जो आर्द्र भूमि है इससे संबंधित दोस्तों आपके रामसर साइट है आपके। अभी वर्तमान में भारत के अंदर कितनी रामसर साइट हो चुकी है आपके, 100 रामसर साइट दोस्तों भारत में हो चुकी है, नोट करना। ठीक है, पहले दोस्तों हम जो है लास्ट की 10 आपके देख लेते हैं दोस्तों ना। देखो आपके सबसे लेटेस्ट पूछूं आपसे, 100वीं रामसर साइट कौन सी है, सुरहाताल रामसर साइट। इसी को दोस्तों क्या बोलते हैं, देखो यहां पर देख लीजिए आपके, देखो जयप्रकाश नारायण पक्षी अभ्यारण्य इसका नाम है, और इसी को सुरहाताल भी कहते हैं। उत्तर प्रदेश बलिया के अंदर, कहां पर है, उत्तर प्रदेश बलिया। कौन कौन बलिया से बताओ एक बार, हाथ खड़े करो बलिया वाले। जयप्रकाश नारायण पक्षी अभ्यारण्य कहां पर है, उत्तर प्रदेश के अंदर है, बलिया के अंदर आपके, यहां पे जो है इसी को सुरहाताल भी कहते हैं। भारत की लेटेस्ट दोस्तों रामसर साइट है। ठीक है, इससे पहले आपके उत्तर प्रदेश की शेखा झील पक्षी अभ्यारण्य जो आपके ये अलीगढ़ के अंदर है, कहां पर, अलीगढ़ के अंदर है, इसको रामसर साइट घोषित दोस्तों किया गया है। ठीक है, इससे पहले गुजरात की छारी ढांड दोस्तों आपके, उत्तर प्रदेश का पटना। देखो ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में पूछता है, पटना वर्ल्ड सेंचुरी, लोग बिहार लिख देते हैं पर ध्यान ना, पटना वर्ल्ड सेंचुरी बेटा कहां पर, आपके उत्तर प्रदेश में। कहां पर है, उत्तर प्रदेश में पटना वर्ल्ड सेंचुरी, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, इसके अलावा छत्तीसगढ़ का पहला रामसर साइट, नोट करना, छत्तीसगढ़ का पहला रामसर साइट कोपरा जलाशय जो है इसको भी शामिल किया गया। ठीक है, राजस्थान का अलवर के अंदर सिलिसेट झील को शामिल किया गया। बिहार का दोस्तों गोगा बील झील। एक और लिखो, छुपा रुस्तम सवाल है, उदयपुर झील। जैसे उदयपुर झील आएगा ना ऑप्शन में दोस्तों राजस्थान लिखा आएगा, और राजस्थान लगा के तुम आ जाओगे ना, गलत हो जाएगा। बिहार के अंदर उदयपुर झील कहां पर है, बिहार में। ठीक है, गोकुल जलाशय दोस्तों बिहार के अंदर ना। राजस्थान में खींचन वेटलैंड आपके, राजस्थान दोस्तों आपके कहां पर है, फलोदी के अंदर ना। और मैनार कहां पर, राजस्थान में उदयपुर के अंदर। ठीक है, तो ये लेटेस्ट आपके रामसर साइट जो है वो 90 से 100 तक के मैंने आपको सारे लिखा दिए। 100वां नंबर जयप्रकाश नारायण पक्षी अभ्यारण्य सुरहाताल, आपको उत्तर प्रदेश जो है यहां पे ध्यान रखना है। ठीक है, तो हमारा दोस्तों आंसर क्या हो गया, हमारा आंसर हो गया सुरहाताल, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर। ठीक है, इन 100 रामसर साइट में से 2 रामसर साइट दोस्तों मॉन्ट्रिक्स रिकॉर्ड में शामिल है, नोट कर लो आपके। इन 100 रामसर साइट में से 2 रामसर साइट जो है ये किस में शामिल है आपके, ये मॉन्ट्रिक्स रिकॉर्ड में शामिल है। ठीक है, आप पूछोगे सर ये मॉन्ट्रिक्स रिकॉर्ड क्या है, जो कि बहुत ही सेंसिटिव है, ऐसी रामसर साइट। ठीक है, जो कि बहुत ही सेंसिटिव है आपके, ऐसी दोस्तों रामसर साइट की मैं बात कर
कर रहा हूं। और कितनी आपके 2 रामसर साइट है दोस्तों आपके। एक पहली इसमें लिखना केवलादेव, कौन सी है, राजस्थान की जो केवलादेव आपके घना पक्षी विहार आपके भरतपुर जो है वो दोस्तों आपके शामिल है इसके अंदर आपके। एक दोस्तों इसके अलावा नोट करना आपके, एक इसके अलावा आपके मणिपुर के अंदर जो झील है आपके, मणिपुर में जो झील है लोकटक झील, वो इसमें शामिल है, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो मणिपुर की लोकटक झील ये अच्छी बात नहीं है, इसमें जो होगा उसकी अच्छी बात नहीं है आपके, क्योंकि उसका क्षरण हो रहा है, वो सेंसिटिव हो रहा है ना। तो भरतपुर का केवलादेव आपको 2 जो है इन 100 में से आपको ध्यान रखना है किसके अंदर है, मॉन्ट्रिक्स रिकॉर्ड में शामिल है, नोट कर लीजिएगा। बाकी ये 100 रामसर साइट आपके सामने। हाल ही में आईपीएल 2026 का उप विजेता कौन बना है गुरुजी? अब आया अपना सवाल तो है ना, अब पूछ के दिखाओ गुरुजी, आपको सारे सवालों के जवाब देता हूं, ठीक है। चलो बताओ भाई साहब। दोस्तों आईपीएल दोस्तों मतलब आपकी कंडीशन तो ऐसी हो चुकी है कि आपके खून में पूछू ना, आपके खून में क्या है दोस्तों, तो आप जो है आरबीसी बताओगे दोस्तों आपके आरसीबी के स्थान पर ना, ऐसी कंडीशन हो चुकी है। सुनिए आईपीएल इंडियन प्रीमियर दोस्तों लीग की बात करते हैं ना, आईपीएल की बात करते हैं, ठीक है। देखो आईपीएल 2026 की बात करें आपसे तो इस बार कौन से क्रम का है, पहला क्वेश्चन, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपके विजेता कौन बना, नेक्स्ट क्वेश्चन है उप विजेता दोस्तों कौन बना, ठीक है। अगला क्वेश्चन इसके बाद पूछूं आपसे कि ऑरेंज कैप किसको मिली है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है पर्पल कैप किसको मिली, किसको पर्पल कैप जो है किसको मिली है। ये 5-6 क्वेश्चन आपको पता होने चाहिए आईपीएल में, ठीक है। सो आईपीएल इस बार कौन से क्रम का था आपके, 19वें क्रम का आईपीएल था, ध्यान रखना है। कौन से क्रम का है, 19वें क्रम का ना। जीतने वाला देश कौन सा आपके, तो आरसीबी जीतने वाला देश हो गया रॉयल चैलेंजर बेंगलोर। पिछली बार भी कौन जीता दोस्तों, आरसीबी जीता ना। उप विजेता पूछूं आपसे कौन है, तो गुजरात जो है इसका उप विजेता है, ध्यान रखना। कौन है बेटा, गुजरात इसका उप विजेता हो गया, ध्यान रखना है ना। ऑरेंज कैप दोस्तों, ऑरेंज कैप जो है सबसे अधिक रन बनाने वाले खिलाड़ी को मिलती है और वैभव सूर्यवंशी जो है इनको प्राप्त हुई है ऑरेंज कैप, नोट करना। वैभव सूर्यवंशी को मिली है ऑरेंज कैप। ये समस्तीपुर बिहार के रहने वाले, कहां के, समस्तीपुर बिहार के रहने वाले दोस्तों आपके। और राजस्थान रॉयल्स की जो टीम है आपके, उस टीम से खेल रहे थे आपके। सर्वाधिक छक्के लगाने वाले खिलाड़ी कौन आईपीएल में, सर्वाधिक छक्के लगाने वाले जो खिलाड़ी है इनका नाम भी आपके वैभव सूर्यवंशी, ध्यान रखना है, ठीक है। और सो पर्पल दोस्तों कैप की बात करूं आपकी, किसको मिली, आपके रबाडा, किसको मिली है। सर्वाधिक विकेट के लिए कौन सा कैप मिलता है, पर्पल कैप मिलता है, और वो किसको मिला, रबाडा को मिला, ध्यान रखना, ठीक है। सबसे अधिक बार आईपीएल जीतने वाली टीम कौन सी आपके, तो 5 बार जीती है कौन, आपके मुंबई इंडियंस और आपके चेन्नई सुपर किंग्स, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो पूछा आपसे इस बार उप विजेता कौन बना, आपके गुजरात बना है, शुम्मल गिर की कप्तानी में बनाए दोस्तों आपके। और आरसीबी के कप्तान कौन थे आपके, रथ पाटीदार जो है ये आरसीबी के कप्तान थे, यह भी आपको ध्यान रखना है। इसके कप्तान का नाम है शुभमन गिल, ये भी नोट कर लीजिए। आईपीएल के बारे में इतनी जानकारी तो आपके पास होनी चाहिए। ऑरेंज कैप और पर्पल कैप जरूर ध्यान रखना, पेपर में दोस्तों यहीं से सवाल अक्सर जो है पेपर में पूछता है। अच्छा पूछे आपसे सबसे महंगे खिलाड़ी, पूछूं आपसे कौन थे आईपीएल के इस बार, अरे आईपीएल के सबसे महंगे खिलाड़ी जो हैं अगर इनका नाम पूछे क्या है, छाप के बताओ मुझे। इस बार आईपीएल के सबसे दोस्तों महंगे खिलाड़ी जो हैं इनका नाम क्या है, हैप्पी बर्थडे सर। 8 बजे करेंगे दोस्तों हैप्पी बर्थडे की बात है ना, तब तक दोस्तों आप पढ़िएगा मेरे साथ में। ये सारी बातें जो यहाँ पे लिखी हुई थी वो मैंने आपको पढ़ा दी है। मैंने आपसे सवाल पूछा है कि सबसे महंगे खिलाड़ी दोस्तों आईपीएल के अंदर जो है वह कौन बने, आपको बताना है, ठीक है। सबसे महंगे जो खिलाड़ी आईपीएल के अंदर इस बार जो है वह कौन बने, आपके कैमरून ग्रीन, कौन बने, कैमरून ग्रीन का नाम नोट कीजिएगा। ये इस बार आईपीएल के अंदर सबसे महंगे खिलाड़ी के रूप में सामने आते हैं, कैमरून ग्रीन है ना, और कैमरून ग्रीन जो है ध्यान रखना। बाकी दोस्तों गुजरात जो है उप विजेता बनाना। हाल ही में विश्व फुटबॉल दिवस जो है कब सेलिब्रेट दोस्तों होता है, ठीक है। अरे वर्ल्ड फुटबॉल डे की मैं बात करूं आपसे, कौन सी तारीखों की, इस बार दोस्तों फीफा वर्ल्ड कप चल रहा है, ये फुटबॉल दिवस पेपर में आ सकता है, ठीक है। 25 मई को सेलिब्रेट करते हैं हर साल वर्ल्ड फुटबॉल डे। कौन सी तारीख को होता है, सो आपके 25 मई की तारीख को होता है वर्ल्ड फुटबॉल। देखो तो साल के दोस्तों कुछ महत्वपूर्ण डे जो अभी स्टार्ट हुए आपके, जैसे कि दोस्तों आपके 21 दिसंबर की तारीख को है ना, पूछूं आपसे, ऐसे पूछते हैं विश्व ध्यान दिवस कब सेलिब्रेट दोस्तों होता है, ठीक है। विश्व आशा दिवस पूछूं आपसे, वर्ल्ड होप डे कब स्टार्ट होता है, ठीक है। इसके अलावा पूछे आपसे आयुर्वेद दिवस जो है इसको कब स्टार्ट किया गया है, ठीक है। फुटबॉल दिवस कब स्टार्ट हुआ है, संविधान हत्या दिवस जो है इसको हमने कब स्टार्ट किया, ये
लेटेस्ट स्टार्ट हुआ है ना, वीर बाल दिवस कब स्टार्ट हुआ है, ठीक है। चलो बताओ, आपके पहला क्वेश्चन आपके सामने, ध्यान दिवस पूछूं आपसे, 21 दिसंबर की तारीख नोट करना, आपके वर्ल्ड दोस्तों मेडिटेशन डे 21 दिसंबर की तारीख है ना। आशा दिवस की बात करूं आपसे तो 12 जुलाई की तारीख नोट कीजिएगा, आशा दिवस के रूप में आपको ध्यान रखना है, ठीक है दोस्तों। आयुर्वेद दिवस की बात करें आपसे तो पहले आयुर्वेद दिवस फिक्स नहीं था दोस्तों ना, जो आपके दिवाली से पहले दिवाली से पहले जो आपकी धनतेरस थी उस पे ये होता था। इस बार जो है इसको फिक्स कर दिया दोस्तों, आपके आशा दिवस को, सॉरी आपके आयुर्वेद दिवस जो है इसको हमने फिक्स कर दिया है। इसका दिवस पूछूं आपसे कौन सा, छाप के बताओ। अरे आयुर्वेद दिवस कौन सी तारीख को होता है बताओ मुझे फटाफट से। संविधान हत्या दिवस की बात करूं 25 जून है ना, जिस तारीख को 1975 में आपातकाल घोषित किया गया आपकी उस तारीख को। वीर बाल दिवस 26 दिसंबर को आपके हर साल जो है वीर बाल दिवस जो आपके यह दोस्तों घोषित होता है, आपको ध्यान रखना है। 23 सितंबर कौन सा है, 23 सितंबर आपको नोट करना है, ठीक है। अब देखो कुछ दिवस की आपको थीम भी याद करनी पड़ती है, आजकल थीम जो है यह भी पूछ रहा है कुछ दिवस की, वो आपको याद करनी पड़ेगी दोस्तों। आपके 25 में हमारा करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी है दोस्तों। महत्वपूर्ण दिवस में देखिएगा आप दोस्तों, अगर हम बात करें 4 जनवरी को कौन सा डे होता है, आपके वर्ल्ड ब्रेल डे होता है, ब्रेल लिपि का ना। 9 जनवरी को आपके जो है गांधी जी वापस भारत आए थे, आपके विश्व प्रवासी भारतीय दिवस है ना। 10 जनवरी को बनाते हैं विश्व हिंदी दिवस है ना। 14 सितंबर को हिंदी दिवस बनाते हैं। 12 जनवरी को बनाते हैं विवेकानंद जी के बर्थडे पर राष्ट्रीय युवा दिवस, ठीक है। 16 जनवरी को हमारी स्टार्टअप इंडिया योजना स्टार्ट हुई थी, इसलिए स्टार्टअप दिवस। 23 जनवरी को सुभाष चंद्र बोस जी के बर्थडे पे बनाते हैं राष्ट्रीय पराक्रम दिवस दोस्तों ना। 24 जनवरी को बनाते हैं राष्ट्रीय बालिका दिवस, ठीक है। और 25 तारीख को बनाते हैं नेशनल टूरिज्म डे जो है, ये 25 तारीख को बनाते हैं। इस बार थीम है ग्रामीण और समुदाय केंद्रित पर्यटन जो है वो इस बार की थीम है। और 25 जनवरी को हम लोग जो है बोटस डे बनाते हैं, और इस बार की थीम है मेरा भारत मेरा बोट जो है वो इस बार की थीम थी, आपको ध्यान रखना है। इसके बाद 2 फरवरी को वर्ल्ड दोस्तों वेटलैंड डे बनाते हैं, आर्द्र भूमि और पारंपरिक ज्ञान जो इस बार की थीम थी। 10 फरवरी को दलहन दिवस बनाते हैं। 13 फरवरी को नेशनल वीमेंस डे बनाते हैं आपके। 21 फरवरी को इंटरनेशनल मदर लैंग्वेज डे या फिर मातृभाषा दिवस बनाते हैं। मल्टीलिंगुअल एजुकेशन पर युवाओं की आवाज जो इसकी थीम है। 3 मार्च को विश्व वन्य जीव दिवस बनाते हैं। 7 मार्च को राष्ट्रीय जन औषधि दिवस आपके सेलिब्रेट दोस्तों होता है। इसके अलावा पूछूं आपसे 7 मार्च के बाद में 15 मार्च को अंतरराष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस बनाते हैं। 16 मार्च को वैक्सीनेशन डे बनाते हैं, नोट करना आपके। और क्योंकि 16 मार्च दोस्तों आपकी इस तारीख को ही भारत में पल्स पोलियो अभियान की शुरुआत हुई थी। विश्व गौरैया दिवस या फिर आपके हैप्पीनेस डे 20 मार्च को बनाते हैं। वन दिवस पूछूं आपसे या ग्लेशियर संरक्षण दिवस पूछे आपसे, ये 21 मार्च की तारीख को हम सेलिब्रेट करते हैं। 22 मार्च को विश्व जल दिवस बनाते हैं। वाटर एंड जेंडर इस बार की थीम है, स्टार लगाना। लिंग आपके जल और लिंग इस बार की थीम है, ध्यान रखना दोस्तों। अगला क्वेश्चन है 5 अप्रैल को राष्ट्रीय समुद्री दिवस बनाते हैं। 7 तारीख को विश्व स्वास्थ्य दिवस बनाते हैं। 10 अप्रैल को विश्व होम्योपैथी डे बनाते हैं। 12 अप्रैल को इंटरनेशनल डे ऑफ ह्यूमन स्पेस फ्लाइट, पहली बार इंसान जो है वो स्पेस के अंदर गया था आपके, वो दिवस बनाते हैं। 18 अप्रैल को वर्ल्ड दोस्तों हेरिटेज डे हम सेलिब्रेट करते हैं, ध्यान रखना। जनवरी से अप्रैल तक के महत्वपूर्ण दिवस है ना। हाल ही में यूएसए ने वेनेजुएला के राष्ट्रपति को गिरफ्तार दोस्तों करने के लिए कौन सा ऑपरेशन स्टार्ट किया? आपको याद है बेटा, वेनेजुएला के राष्ट्रपति थे निकोलस दोस्तों मादुरो। इन्हें इनके आपके बेडरूम से आपके उठाकर लेकर आ गए ना। निकोलस मादुरो जो है आपके ये आपके निकोलस मादुरो जो है ये वेनेजुएला के राष्ट्रपति थे। इनको इनके बेडरूम से उठा करके अमेरिका ले जाया गया, गिरफ्तार करके आपके ऑपरेशन एब्सोल्यूट रिजॉल्व, स्टार लगाना। ऑपरेशन दोस्तों एब्सोल्यूट रिजॉल्व जो है इसको स्टार्ट किया गया था, आपको ध्यान रखना है। कौन सा है? ऑपरेशन एब्सोल्यूट रिजॉल्व है, नोट करना। सागर बंधु मैंने आपको लिखाया था श्रीलंका के अंदर, आपकी सिंधु मैंने आपको ईरान में लिखाया था, ब्रह्मा मैंने आपको म्यांमार के अंदर लिखाया है। ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर है। ऑपरेशन एब्सोल्यूट रिजॉल्व जो है वो स्टार्ट किया गया यूएसए के द्वारा वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो को गिरफ्तार करने के लिए स्टार्ट किया गया ना। हाल ही में इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना तकनीकी मंत्रालय ने
ने परम शक्ति सुपर कंप्यूटिंग सुविधा दोस्तों कहां लॉन्च की? ठीक है, देखो दो सुपर कंप्यूटर इस साल लॉन्च हुए थे। एक तो था परम रुद्र सुपर कंप्यूटर, है ना, आपने सुना होगा। एक है परम शक्ति सुपर कंप्यूटर। ये दोनों के दोनों सुपर कंप्यूटर भारत में इस साल लॉन्च होते हैं। ठीक है, परम रुद्र की दोस्तों बात करूं, कहां लॉन्च हुआ था? आपके पटना में। कहां लॉन्च हुआ था? पटना के अंदर लॉन्च हुआ था। और परम शक्ति की बात करूं, कहां लॉन्च हुआ था? मद्रास में। कहां पर? मद्रास। सवाल नोट कर लेना, परम रुद्र कहां पे? पटना के अंदर है। और परम शक्ति कहां पर? मद्रास के अंदर। आपको ध्यान रखना है। ठीक है, सवाल पूछ रहा है परम शक्ति कहां पर है? आईआईटी मद्रास, ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर है। यहां पे इसको लॉन्च किया गया है ना। अगला दोस्तों क्वेश्चन आपके सामने, आपके कुछ दोस्तों चैटबोर्ड जो कुछ आपके पोर्टल देख लीजिए दोस्तों। आपके ई स्वास्थ्य संवाद पूछूं आपसे, राजस्थान सरकार ने लॉन्च किया। सो पंखुड़ी आपके महिला और बाल विकास मंत्रालय ने पंखुड़ी को दोस्तों लॉन्च किया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है अल्फा जीनोम जो है वो गूगल के द्वारा स्टार्ट हुआ आपके डीएनए विश्लेषण के लिए, अल्फा जीनोम। ठीक है, पंचम चैटबॉट, स्टार लगाओ, पंचायती राज मंत्रालय, स्टार लगा लेना, पंचायती राज मंत्रालय के द्वारा पंचम चैटबॉट लॉन्च हुआ, आपके नोट करना है। ठीक है, बोधन एआई शिक्षा मंत्रालय के द्वारा लॉन्च किया गया ना। और SAHI दोस्तों हेल्थ के लिए स्टार्ट हुआ। किसके लिए? हेल्थ के लिए स्टार्ट हुआ है। साही जो है नोट कर लेना ना। ये पंचम चैटबॉट इंपॉर्टेंट है, पंचायती राज मंत्रालय के लिए पंचम चैटबॉट आपको थोड़ा ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। आपके समदन, मैंने आपको याद है समदन दीदी पढ़ाया था दोस्तों, समाधान दीदी, है ना, याद करो। ये समदन दीदी मैंने आपको पढ़ा दिया था। समाधान दीदी जो है आपके, वो किसने स्टार्ट करा? आपके हमारा जो डीओपीटी जो मिनिस्टर आपके जितेंद्र सिंह जी, इनके द्वारा स्टार्ट किया गया दोस्तों। आपके एक बहुभाषी वॉइस शिकायत पंजीकरण। ठीक है, आप शिकायत को बोल करके बोल सकते हो आपके, और बहुभाषी आपके मल्टी लैंग्वेज को समझ पाएगा ना। और स्वच्छ मोबाइल ऐप आपके महुआ के द्वारा, मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स के द्वारा जो है मनोहर लाल खट्टर जी ने लॉन्च किया था। आपके पश्चिम बंगाल में स्वच्छता जो है इसके लिए स्टार्ट किया स्वच्छ मोबाइल ऐप, ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए आगे देखिए, हाल ही में चर्चा में रहा डॉक्टर वाकनकर टाइगर रिजर्व कहां पर दोस्तों स्थित है? देखो डॉक्टर वाकनकर जो टाइगर रिजर्व है ये मध्य प्रदेश के अंदर। ठीक है, इसका नाम था रातापानी टाइगर रिजर्व। क्या नाम था इसका? रातापानी टाइगर रिजर्व नाम है इसका। और पूछूं आपसे कौन से क्रम का है ये? 57वें क्रम का, ध्यान रखना। ठीक है, भारत में वर्तमान में कितने टाइगर रिजर्व है? आपके 58 टाइगर रिजर्व वर्तमान में। 58 नंबर वाला कौन सा बेटा? आपके माधव टाइगर रिजर्व 58 नंबर वाला है, और ये मध्य प्रदेश के अंदर आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो अभी कौन सा 58वें नंबर का है? माधव टाइगर रिजर्व मध्य प्रदेश के अंदर है, 58 नंबर, ध्यान रखना। ठीक है, लेटेस्ट नेशनल पार्क पूछूं आपसे दोस्तों कौन सा है? अच्छा 56 नंबर वाला पूछे आपसे कौन सा, लिखना गुरु घासीदास। कौन सा है? गुरु घासीदास जो है 56 नंबर वाला है, ये आपके छत्तीसगढ़ के अंदर, ध्यान रखना है। ठीक है, अगर पूछे टाइगर प्रोजेक्ट कब स्टार्ट किया था हमने, तो ये हमने स्टार्ट किया था 1973 के अंदर दोस्तों ना। पूछूं आपसे लेटेस्ट नेशनल पार्क कौन सा है? अरे सो वर्तमान में राष्ट्रीय उद्यान की मैं बात करूं आपसे, यह है कौन सा लेटेस्ट? आपके सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान। कहां पर है? ओडिशा के अंदर, नोट करना है। सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान ओडिशा जो है नोट करना। ठीक है, लेटेस्ट दोस्तों यूनेस्को में शामिल, पूछूं आपसे यूनेस्को में शामिल बायोस्फीयर रिजर्व कौन सा? आपके लेटेस्ट नंबर लिखना 13वां नंबर का है, शीत मरुस्थल। कौन सा है? शीत मरुस्थल लेटेस्ट नंबर का है। कहां पर? हिमाचल प्रदेश के अंदर, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो मैंने आपसे कहा जो वाकनकर कौन सा? आपके मध्य प्रदेश में। रातापानी का नाम चेंज हुआ है। इनका दोस्तों नाम इतिहास में आपने पढ़ा होगा, जो आपके भीमबेटका जो गुफा है इसकी खोज करने वाले कौन थे? आपके डॉक्टर वाकनकर जो है भीमबेटका गुफा की खोज करने वाले, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए तो हमारा आंसर हो गया मध्य प्रदेश, करेक्ट आंसर, ध्यान रखना है ना।